रफ्तार जिंदगी की, खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रागिनी। आप देख रहे हैं GTPL राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा शुरू। गागरोड में हजरत ख्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मिठ्ठे महावली सरकार के 3 दिवसीय उर्स का आगाज। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन बांसवाड़ा, श्रम विभाग एवं सेव द चिल्ड्रन संस्थान के माध्यम से बांसवाड़ा जिले में बाल श्रम उन्मूलन और रोकथाम के उद्देश्य से हर ब्लॉक पर जागरूकता पैदा करने के लिए रथ यात्रा का शुभारंभ कलेक्टर परिसर में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक दुबे, सेव द चिल्ड्रन के डिप्टी डायरेक्टर संजय शर्मा और जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दिलीप रोकड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्थान के जिला समन्वयक दिनेश कुमार ने बताया कि जन जागरण रथ जिले के सभी ब्लॉकों में जाकर बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जन जागृति पैदा करेगी। इसके बाद ओम आर्य बाल कल्याण समिति के सदस्यों पुष्पेंद्र पंड्या, राजेश आमोस, नेहा मेहता, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य सुभाष मेहता, अमिता नागर, बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक हेमंत पाटीदार, बाल संप्रेषण गृह अधीक्षक योगेश्वर पंड्या, गोपाल पंड्या, मधुसूदन व्यास, अवधेश मालोत आदि की उपस्थिति में शहर की होटल संचालकों को बाल श्रम मुक्त रखने का संकल्प लिया। चित्तौड़गढ़ जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए बुधवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए 8,830 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के 34 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 8,830 बच्चों को पंजीकृत किया गया। जिला मुख्यालय पर 4 परीक्षा केंद्र मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल सैंथी, विजन कॉलेज और पुरुषार्थी विद्यालय में परीक्षाएं आयोजित की गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए परीक्षा देने आए विद्यार्थियों को सैनिटाइज करके ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया और मास्क उपलब्ध करवाए गए। वहीं जिला मुख्यालय के लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति कम ही दिखाई दी। वहीं इसकी जानकारी देते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल सैंथी की प्रधानाचार्य रेणु सोमानी ने बताया कि बुधवार को नवोदय विद्यालय 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए जिला मुख्यालय पर 4 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सभी विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। वहीं जो बच्चे मास्क लगाकर नहीं आए उन्हें मास्क उपलब्ध करवाए गए। कि चाहे नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए एग्जाम चल रहा है, किस तरह से तैयारी थी और विद्यालय में क्या तैयारी की? आज हमारे विद्यालय में जवाहर नवोदय का परीक्षा केंद्र है। इसमें परीक्षार्थी को नियत समय पर अंदर ले लिया गया था। बच्चों को सैनिटाइज करा के और उनका थर्मल स्क्रीनिंग करके और इसके अलावा उनका जो सेंटर एडमिशन कार्ड है उसको देख करके उनको प्रवेश दिया गया। और हर बच्चे की सिटिंग प्रॉपर है। 12-12 बच्चे एक-एक रूम में बिठाए गए हैं और बच्चे सैनिटाइज हैं। रूम सैनिटाइज होकर के बच्चों को बिठाया गया। बरसात के मौसम में इन दिनों पौधारोपण और सरकारी स्थलों के गार्डन के रखरखाव को लेकर कार्य हो रहा है। वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ की आरटीडीसी होटल के स्टाफ ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए आरटीडीसी के गार्डन में गाजर घास हटाई है। इसमें मैनेजर से लेकर पूरा स्टाफ इस कार्य में जुट गया, जिससे कि परिसर को सुंदर बनाया जा सके। जानकारी में सामने आया है कि चित्तौड़गढ़ जिले में जिला मुख्यालय पर आरटीडीसी का होटल पर पन्ना प्रताप नगर में उदयपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह परिसर काफ़ी बड़ा होकर गार्डन की भी काफ़ी ज़मीन है। इसमें बरसात के मौसम में गाजर घास काफ़ी बड़ी हो गई। इसे लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आरटीडीसी चित्तौड़गढ़ के स्टाफ ने गार्डन से गाजर घास हटाने का निर्णय किया। इसमें चित्तौड़गढ़ आरटीडीसी मैनेजर रवि चतुर्वेदी के नेतृत्व में पूरे स्टाफ ने गाजर घास उन्मूलन का कार्य शुरू किया। इसके लिए स्टाफ ने श्रमदान किया। आरटीडीसी के वैवाहिक गार्डन से गाजर घास उन्मूलन की शुरुआत की गई। पहले इस गार्डन में गाजर घास हटाई गई, बाद में
आरटीडीसी होटल परिसर के अन्य गार्डन से भी गाजर घास हटवाई जाएगी। आरटीडीसी चित्तौड़गढ़ के मैनेजर रवि चतुर्वेदी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी वाइन शॉप के पीछे की तरफ स्थित उद्यान परिसर में गाजर घास हटाई गई थी। वहीं बुधवार को गाजर घास हटाने के अभियान की शुरुआत मुख्य गार्डन से की गई है। ये काफी बड़ा परिसर है, यहाँ 2 से 3 दिन तक गाजर घास हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, इससे कि पूरा परिसर गाजर घास से मुक्त हो जाएगा। इस कार्य में आरटीडीसी के मैनेजर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने सहयोग किया है। सभी कर्मचारियों के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। चतुर्वेदी ने बताया कि आरटीडीसी के उच्च अधिकारियों के निर्देश है कि आरटीडीसी के होटल एवं परिसर है उन्हें स्वस्थ रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ आईटीडीसी परिसर में गाजर घास हटाई गई है, जिससे कि यहाँ आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के बीच में अच्छा संदेश जाए। इस अवसर पर आरटीडीसी मैनेजर रवि चतुर्वेदी, गृह सहायक लच्छाराम, योगेश वर्मा, नंदकिशोर राणा, रघुनाथ मीणा, रामलाल बागवान, हरिशंकर, पंकज, रीना, राजवीर, प्रकाश और हरीश गोस्वामी ने अपना सहयोग दिया। ये इकाई परिसर में बारिश के मौसम को देखते हुए काफ़ी गाजर घास उगाई थी। इसमें उच्च अधिकारियों के निर्देश है कि पर्यटन का फुटफॉल जो बढ़ा है और वैसे भी आरटीडीसी पूरी हरी भरी है, तो इसमें सफाई अभियान चलाकर पूरे आरटीडीसी में से जो गाजर घास है या और कोई अन्य जहरीली घास है या ऐसी हरियाली है उसको हटाया जाए और पूरे परिसर को साफ़ सुथरा रखा जाए। इसमें इकाई में जितने भी एम्प्लॉई हैं वो हैं या और भी ठेका श्रमिक हैं, सभी लोगों ने मिलकर इस कार्य को किया है और ये कार्य जब तक पूरा परिसर साफ नहीं हो जाता तब तक अनवरत रूप से चलता रहेगा और गाजर घास मुक्त करने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आमजन को भी सभी राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क अच्छी चिकित्सा सुविधाएं और निःशुल्क जांच सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन जिला राजकीय चिकित्सालय में विगत 1 महीने से शुगर के मरीजों को निःशुल्क शुगर जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण मरीजों को चिकित्सालय में लंबी कतार में खड़े होकर प्रयोगशाला के साथ ही बाहरी निजी प्रयोगशाला पर जाकर शुगर की जाँच करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन विगत 1 महीने से जिला राजकीय सामान्य चिकित्सालय में शुगर की जांच नहीं होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और चिकित्सकों की ओर से शुगर की जांच लिखे जाने के बाद उन्हें राजकीय चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रही प्रयोगशाला में लंबी कतारों पर खड़ा होना पड़ रहा है। जांच रिपोर्ट भी विलंब से आने के कारण उन्हें समय पर सही चिकित्सा परामर्श नहीं मिल पा रहा है। वहीं इसके अलावा कई मरीजों को चिकित्सालय के बाहर संचालित हो रही निजी प्रयोगशाला में भी रुपए खर्च करके शुगर की जांच करवानी पड़ रही है। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक और एनसीडी प्रभारी डॉक्टर मनीष वर्मा ने बताया कि विगत 1 महीने से रक्त ग्लूकोज परीक्षण स्ट्रिप की सप्लाई जयपुर से नहीं मिलने के कारण चिकित्सालय में शुगर की जांच नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मरीजों को प्रयोगशाला में शुगर की जांच करवाने के लिए भेजा जा रहा है और शीघ्र ही शुगर की जांच के लिए स्ट्रिप मुख्यालय पहुंचने की संभावना है। इसके पश्चात जल्दी एक बार फिर से शुगर की जांच शुरू हो जाएगी। वहीं जानकारी में सामने आया है कि जिला राजकीय चिकित्सालय परिसर में बीपी और शुगर की जांच के लिए एनसीडी की ओर से कार्मिकों को लगाया गया है। वहीं प्रति माह चिकित्सालय परिसर में 4 से 5 हज़ार लोगों की शुगर की जांच की जाती है, लेकिन विगत कुछ महीनों में शुगर स्ट्रिप की सप्लाई नहीं होने से शुगर की जाँच नहीं हो पा रही है। वहीं एनसीडी की ओर से प्रति माह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बीपी और शुगर की जांच के लिए 4 शिविर भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस स्ट्रिप के नहीं होने से शिविरों का आयोजन तक नहीं किया जा सका है, जिसके कारण गरीब तबके के लोगों को भी इस निःशुल्क जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब देखना यह है कि जयपुर मुख्यालय शुगर परीक्षण के लिए स्ट्रिप कब जिला मुख्यालय पर पहुंचाती है और कब आमजन को इस निःशुल्क जांच योजना का लाभ मिल पाएगा। सर, बात की चिकित्सालय में शुगर की जांच नहीं हो पा रही काफ़ी समय से, क्या कारण मानते हैं? एनसीडी यूनिट के अंदर वरिष्ठ नागरिक और जो 65 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनकी शुगर की जांच के आगे के निर्देश थे, लेकिन ये स्ट्रिप काफ़ी लंबे समय से आगे से अवेलेबल नहीं हुई है जयपुर से, इसलिए जांच की प्रभावित लग रही है। हमने रिमाइंडर लेटर भेज रखा है, फरवरी से ये थोड़ी सी शॉर्टेज आ रही थी, लेकिन हमने आगे भी CMHO कार्यालय में और CMHO कार्यालय से जयपुर भी आगे भेज चुके हैं डिमांड, तो वहाँ से बता रहे हैं कि अभी स्टॉक थोड़ा लिमिट में चल रहा है, जल्दी पूरी हो जाएगी जैसे डिमांड पूरी होगी।
प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों से जुड़े कार्यों के लिए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इससे पहले राजसमंद जिला प्रशासन ने नवाचार करते हुए ऑपरेशन रिलीफ शुरू किया है, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता को करीब 100 योजनाओं के जरिए राहत दी जाएगी। प्रदेश में अपनी तरह का ये पहला अभियान होगा। राजसमंद जिला प्रशासन एक बार फिर प्रदेश की सरकारी योजनाओं में नवाचार करने जा रहा है। इसकी शुरुआत आज राजसमंद जिला पंचायत समिति सभागार में की गई। इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन रिलीफ। 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान में प्रशासन गांवों के संग के प्री कैंप की शुरुआत की जा रही है। 16 अगस्त से शुरू होने जा रहे ऑपरेशन रिलीफ के पायलट प्रोजेक्ट में 3 पंचायत आत्मा, कुंवारिया और बडाडा का चयन किया है। राजसमंद उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने बताया कि इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे कर परिवार का डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अभियान के तहत आवेदन लेने से लेकर स्वीकृत करने तक की योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। राजसमंद जिला कलेक्टर ने ऑपरेशन रिलीफ अभियान के लोगों और ई बुक का विमोचन किया। इस ऐप के जरिए आमजन को अभियान की पूरी जानकारी अपने मोबाइल पर मिल पाएगी। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले फ्री कैंप लगाकर लोगों की सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, जिससे अभियान में लाभार्थी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके। कलेक्टर ओसवाल ने ऐलान किया कि जो पंचायत इस अभियान में बेहतर कार्य करेगी उन्हें 20 लाख रुपए के अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी अभियान की शुरुआत के समय सरकारी दस्तावेजों को पूर्ण करना बड़ी चुनौती होती है। इससे अधिकांश योजनाएं अमली जामा नहीं पहन पाती। ऐसे में राजसमंद प्रशासन ने अभिनव पहल करते हुए फ्री कैंप लगाकर लोगों पर कागजी कार्रवाई को पूरा करने का फैसला किया है, जिससे करीब 100 योजनाओं का लाभ ग्रामीण प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत उठा सकेंगे। वहीं डोर टू डोर सर्वे के जरिए प्रशासन सभी व्यक्तियों के द्वार तक पहुंचेगा और उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश करेगा। राजसमंद के समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो अभी विभिन्न विभागों की योजनाओं से वंचित हैं, उनको उन योजनाओं से का लाभ पहुंचाने के लिए और जो वंचित वर्ग हैं, समूह हैं, उनको उस मुख्य धारा में लाने के लिए योजना है। इसका उद्देश्य ये होगा कि 45 दिन में हम डोर टू डोर सर्वे करके उन लोगों की पहचान करें, उन पात्र व्यक्तियों की पहचान करें जो योजनाओं में लाभ ले सकते हैं और वो वंचित हैं, और उसको टेक्निकली रूप से हम स्क्रूटनाइज करके अलग अलग डिपार्टमेंट को वो लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। वो लिस्ट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से देखेगा कि उस योजना में वो पात्र हैं तो उसका आवेदन लेने से स्वीकृत करने तक की सारी प्रक्रिया उसमें संपन्न होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 ग्राम पंचायतें आत्मा, बडाडा और कुंवारिया में इसको लागू किया जाएगा। उसके निष्कर्षों के आधार पर 16 अगस्त की आगामी रणनीति तय की जाएगी। इस अगले 45 दिन में जब ये ऑपरेशन रिलीफ चलेगा तो उसमें घर घर सर्वे किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन कौन सा परिवार है और किस किस सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है और किस सरकारी योजना से वो वंचित है, ताकि जो हमारा प्रशासन गांव के संग 2 अक्टूबर से शुरू होगा तो उस समय के बीच में उनको ये रिलीफ दिया जा सके और उनके जो कागज़ पत्र तैयार होने हैं या जो डॉक्यूमेंटेशन होना है वो अगले 45 दिनों में हम सभी लोग इस ऑपरेशन रिलीफ के तहत कर लेंगे। इसमें सर पुरस्कार की घोषणा? बिल्कुल, आज सभी हमारे सरपंच साहब आए हुए थे। उसमें से जो पंचायतें इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहेंगी उनको जो है वो हमारे जो भी फंड हमें अवेलेबल होगा उसके माध्यम से 20 लाख रुपए के विकास कार्य अतिरिक्त उस पंचायत को दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के समय में भी राजसमंद जिले के कुछ नर्सिंग कॉलेज विद्यार्थियों से अवैध वसूली में जुटे हुए हैं। पैसा नहीं चुकाने पर उन्हें नंबर काटने और कॉलेज में अलग थलग जिला कलेक्टर परिसर में नारेबाजी कर रहे ये सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स श्रीनाथ बीएससी नर्सिंग कॉलेज राजसमंद और श्रीनाथ जीएनएम नर्सिंग कॉलेज दोइंदा के हैं। इन विद्यार्थियों ने सांसद दिया कुमारी, जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विधायक समेत अन्य अधिकारियों से अवैध वसूली रोकने की मांग की है। विद्यार्थियों ने बताया कि श्रीनाथ बीएससी नर्सिंग राजसमंद और श्रीनाथ जीएनएम नर्सिंग धोइंदा कॉलेज द्वारा सभी विद्यार्थियों से कोरोना काल में बस की फीस वसूली जा रही है, जबकि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते कॉलेज द्वारा अस्पताल में ड्यूटी भी नहीं लगाई गई थी और कॉलेज में कक्षाएं भी नहीं संचालित हुई। इसके बावजूद भी जबरन फीस वसूली जा रही है। विद्यार्थियों ने बताया कि बस फीस के नाम पर दोनों कॉलेजों के करीब 300 विद्यार्थियों से 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं और नहीं चुकाने पर उन्हें नंबर काटने और उन्हें आगे कॉलेज में अन्य सुविधाओं से वंचित करने की धमकियां दी जा रही है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें कोरोना काल में किसी भी अस्पताल में ड्यूटी नहीं दी गई, जबकि उन्होंने अपने खर्चे पर अस्पतालों में ट्रेनिंग की है। हम सभी स्टूडेंट्स श्रीनाथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग धोइंदा और बीएससी नर्सिंग कॉलेज से हैं और हमारी कोविड के हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ नहीं लगाई गई है और हमारे से 15,000 बस फीस वसूली गई है और बस फीस नहीं देने पर हमें
मतलब है ना फॉर्म नहीं भरने या फिर है ना रिजल्ट नहीं देने की धमकी दी जा रही है। और हम दोनों कॉलेज से मिला के 300 बच्चे हैं। क्या किस चीज़ की फीस माफ़ी की मांग कर रहे हो आप? बस फीस माफ़ करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोविड के हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ नहीं लगाई गई थी और हम घर पे ही थे सारे बच्चे। और हमारे में से मतलब लगभग कई सारे स्टूडेंट अपना खुद का खर्चा चला के RK में है ना जॉब कर रहे, मतलब फ्री सेवाएं प्रदान कर रहे थे और हम ड्यूटी कर रहे थे। BSc नर्सिंग के छात्र हैं और हर साल जो हमारी बस फीस ली जाती है, कोरोना काल की वजह से हमें ना तो ड्यूटियों पे भेजा गया और न ही हमारे कॉलेज चले। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने ज़बरदस्ती दबाव बनाकर हमसे 10,000 रुपये पर विद्यार्थी ले लिए हैं और अब वो वापस भी नहीं दे रहे हैं। हमने इससे पहले भी JNM वालों ने हमने मिलकर यहाँ पे दिया है कलेक्टर साहब को ज्ञापन और एक बार फिर हम आए हैं। इस तरह कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी नहीं चला सकता, हम उनके खिलाफ है और इसलिए आज हम वापस ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बस फीस वापस माफ़ की जाए। आपने मैनेजमेंट से बात की थी क्या कॉलेज की? हमने मैनेजमेंट से बात कर दी है, लेकिन वो उनका कोई संतुष्टप्रद जवाब नहीं है। क्या कहा उन्होंने कहा है कि ये तो हम लेंगे, फीस वापस नहीं दी जाएगी और फीस सब दे रहे हैं, सब दे। कुछ बच्चे जमा नहीं करे, उनको क्या किया? उन पर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, उनको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने की और धमकी दी जा रही है, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जाने की ऐसी धमकी दे रहे हैं। इसलिए ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। झालावाड़ खानपुर क्षेत्र में चांद नजर आने के साथ ही गागरोन स्थित हजरत ख्वाजा हमीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल्ले उर्फ मिठ्ठे मावली सरकार का 3 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ। उर्स की शुरुआत दरगाह गुंबद पर खादिमान कमेटी द्वारा पंजा शरीफ पेशकर की गई। साथ ही वक्फ बोर्ड राजस्थान की ओर से मिठ्ठे मावली के आस्थाने पर चादर पेश की गई। चादर पेश करने आने वालों में पूर्व वक्फ बोर्ड सदर असलम अजमेरी, उर्स इंतजामिया कमेटी सदर अब्दुल रहीम, कांग्रेस युवा नेता अरबाज खान, इकबाल चिश्ती और पार्षद साजिद खान मौजूद रहे। साथ ही दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पूर्व सदर मुन्ना खान साहब के परिवार द्वारा झंडा पेश किया गया। पार्षद साजिद खान ने बताया कि झंडे की रस्म हर साल उनके परिवार के द्वारा अदा की जाती है, जो बदस्तूर जारी है, जिसमें उनके परिवार के लोग हर साल बुलंद दरवाजे पर झंडा पेश करते हैं। पार्षद साजिद खान ने लोगों से अपील भी की है कि उर्स की रस्में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अदा की जाएगी। आप सभी अपने घरों पर रहकर फातिहा ख्वानी, मिलाद शरीफ का एहतमाम करें और दुआ करें कि इस कोरोना वायरस से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को महफूज कर दे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर बुधवार को हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानमल खटीक, जिला संयोजक दिलीप नेमनानी और ब्लॉक संयोजक डॉक्टर गोपाल सालवी ने हरी झंडी बताकर रवाना किया। इस रैली में महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर, नेहरू युवा केंद्र का युवा दल, खेल विभाग के कोच एवं खिलाड़ी सहित स्काउट संघ के पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित गांधी दर्शन समिति के सदस्य मौजूद थे। इस रैली में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, युवाओं और खिलाड़ियों ने महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं संदेश पट्टिकाओं के साथ इस रैली में शामिल हुई। ये रैली मुख्य मार्ग से होते हुए शहीद स्मारक स्थित प्रताप पार्क पहुंची। शहीद स्मारक पहुंचने पर वहां हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला संयोजक दिलीप नेबनानी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल कुमार, सामाजिक और न्याय विभाग के उपनिदेशक ज्योति प्रकाश अरोड़ा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर गोपाल सालवी, कमलेश पोरवाल के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आज हमारा हिंद स्वराज्य अपनाओ सामाजिक सरोकार को लेकर एक रैली का आयोजन हुआ और उसके बाद में ये रैली हमारी जिला कलेक्ट्रेट परिसर से होकर शहीद स्मारक पर पहुंची। वहां पर 20 मिनट का एक संगोष्ठी गांधी और हमारे उनके जीवन से प्रासंगिकता विषय और हिंद स्वराज को लेकर उस विषय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। और इस आयोजन में हम बात करना चाहते हैं हिंद स्वराज में यह है कि गांधी जी की जो थॉट थी, गांधी जी की पहली पुस्तक थी हिंद स्वराज में, उन्होंने बताया कि किस प्रकार मैं देश को मुक्त करूँ, अंग्रेजी दास्ता से कैसे मुक्ति पाऊँ, यानी कि उस सारे विषय में हम कहते थे बुनियादी शिक्षा, यहाँ तक कि इस पुस्तक में पहली बार अहिंसा का इसमें वर्णन किया गया था। गांधी जी ये चाहते थे कि मैं अहिंसा के रास्ते में देश को आज़ाद कराऊँ। में क्या कार्यक्रम रहेंगे? आने वाले दिनों हमारा 13 तारीख को एक हमारा श्रमदान शिविर आयोजित किया जाएगा सुबड़े पार्क में, जो हमारे समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित होगा और दर्शन समिति और सभी अधिकारी इसमें सहयोग करेंगे।
और उसके बाद 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रगान का प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम होगा कलेक्ट्रेट पोर्ट्स में, जिसको विभिन्न संगठनों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। राजसमंद जिले में राजनगर थाना क्षेत्र के अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय से विद्युत मीटर से भरे 2 बैग चोरी होने के बाद कार्मिकों ने एक कबाड़ी के गोदाम से पकड़ लिए। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता रिंकी गुप्ता ने बताया कि उनके कार्यालय से करीब 150 मीटर के 2 बैग चोरी हो गए। इस पर निगम के कार्मिकों ने इंदिरा कॉलोनी कांकरोली स्थित एक कबाड़ी के गोदाम पर पहुंचकर देखा तो वहां मीटर के 2 बैग पड़े मिले। इसकी सूचना पर सहायक अभियंता के कैलाश खींची और राजनगर थाना प्रभारी प्रवीण सिंह शक्तावत मई जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंच गए। साथ ही मौके से विद्युत मीटर और अन्य संसाधन जब्त करते हुए राजनगर थाने ले जाया गया। अब विद्युत वितरण निगम के कार्मिकों द्वारा मीटर की गिनती करते हुए FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इधर थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पता चला कि बिजली विभाग के कोई मीटर कहीं से उठाए गए, तो यहाँ डेरे पे ये आवरी माता के मंदिर के पीछे इंदिरा कॉलोनी में कोई महिला का यहाँ पे मकान, कच्चा मकान बना हुआ है, उसमें होने की संभावना है, जिस पर हम यहाँ आए और मीटर ये जब्त किए हैं। अब विद्युत विभाग द्वारा अगर हमें कोई कंप्लेंट या कार्रवाई लिखेगा तो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मीटर RSCB के थे, हमें आज स्टोर में जमा करने थे। कुछ मीटर के हमारे टेस्टिंग से आए थे, कंज्यूमर के डिस्प्यूट केसेस भी थे, उन्हें के हमें जमा करने थे एज़ पर रूल जो प्रोसेस होता है। फिर आज हमें जमा करने थे, जैसे ही बोला लड़के से जमा करने के लिए मीटर उठा के ले जाओ, तो लड़कों ने बोला मीटर नहीं है। फिर हमने देखा पूरा ऑफिस, मीटर कहीं नहीं मिले। फिर हमारे राजू सिंह जी ने बोला कि मैडम एक आध जगह डाउट है हमें, तो वहाँ चल के एक बार देखते हैं। जैसे हम लोग आए, यहाँ पे मीटर के हमें 2 बॉक्स मिले, जिसमें लगभग 150 से 200 मीटर हैं। अभी तो कोई नहीं मिला। हम जब आए एक लेडीज़ थी, वो जा चुकी थी, और बच्चे हैं बस यहाँ पे 2, और कोई नहीं है। तो क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? प्रशासन को बुलाया है, साथ में आए अधिकारी जी सारे। अब देखते हैं जो भी एज पर रूल जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब दीजिए इजाज़त रागिनी को। आप देख रहिए GTPL राजस्थान न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएं GTPL खबरों का सिलसिला। नमस्कार। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज़